जय हिंद प्यारे साथियों, कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्मी अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर गर्मी लग भी रहा है दोस्तों तो टेंशन नहीं लीजिए, हम इधर से कम्बल भिजवा देते हैं ना। और ठंडा लग रहा है तो पंखा भिजवाते हैं। रीजन है ना कि गर्मी में आप देखिए हाथी से क्या चाहिए, पंखा से क्या चाहिए होगा दोस्त है कि चलेगा, उसके बाद जो है से आप सो जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप ओढ़ लीजिए, पसीना छूटेगा तो एनर्जी निकलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत हंसी मजाक हो गया। जैसा कि पता चल रहा होगा आपको कि ये जो है से आपका कैची का सीरीज चल रहा है साथियों। तो ये जो है से हिस्ट्री का नहीं चल रहा है, ये जो है से पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पूरी तरीका से हम संविधान कवर करेंगे, जिसका मुहिम चला है। उसमें हम लोग जो है से कितना तक पहुंच गए थे, तो आर्टिकल 13 तक पहुंच गए थे, यानी कि भाग 3 स्टार्ट हो गया था। भाग 3 में जो है दोस्तों वो पढ़ना क्या चीज था, तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना था। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। भाग 3 को क्या चीज कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा कहते हैं, याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, 13 तक तो पढ़ लिए थे, ठीक है। 12 में पढ़ लिए थे कि राज्य किसको कहते हैं, और राज्य अगर ऐसा कोई नीति बना देता है जिससे जो है मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन होता है, तो उसके लिए जो है न्यायपालिका जो है उसका जो है पूर्वालोकन करके उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा, ठीक है। इतना तो पढ़ लिए थे। और आज भी पढ़ लिया कि 12 में जो है किसको राज्य कहते हैं। अगर आप चपरासी का भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप खुद में एक राज्य हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं आर्टिकल 14 संविधान के भाग 3, यानी कि मौलिक अधिकार में जो है आर्टिकल कितना से कितना पढ़ना था, तो आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक पढ़ना था, जिसमें जो है 12 और 13 आर्टिकल पढ़ लिए हैं। इसमें जो है क्या चीज पढ़ना था, तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है साथी, ये जो कहता है कि जैसे विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब है ना कि आपको कोई भी विधि के अगर समक्ष समानता मिलता है, कोई भी अगर ऐसा कानून बनता है जो आपके लिए पूरे, मतलब कि कोई भी आप मान के चलिए कि किसी तरीका से आप पर धारा लग गया, ठीक है, तो आपके लिए भी वही धारा होगा जो अन्य लोगों के लिए होगा। ये जो बात सिर्फ किसके लिए हो रही है, तो ये जो बात है भारत के सिर्फ नागरिकों के लिए हो रही है, ठीक है। ये जो बात सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए होता है। नागरिक, अब कहिएगा कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता किसको कहते हैं, तो नागरिक किसको कहते हैं जा करके भाग 2 में आप पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे बार बार नहीं बताया जाएगा तो फिर सेशन आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए वहाँ पे जा करके जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो है विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब होता है ना कि अगर विधि के समक्ष समानता कहने के मतलब है कि सबको एक तरह से न्याय दिया जाएगा, सबको एक समान माना जाएगा, कोई भी परिस्थिति के अनुसार नहीं, सबको बराबर, यानी कि क्या चीज मिलेगा, तो न्याय मिलेगा। तो वही बात कहता है, विधि के समक्ष समानता जो है 2 भागों में निहित है। कितने में, तो 2 भागों में यहाँ पे विभाजित हो जाता है। तो कहता है आर्टिकल 14 कि राज्य जो है व्यक्ति के विधि के समक्ष समानता दिलाएगी। क्या चीज, तो विधि के समक्ष समानता दिलाएगी। ये बात क्या चीज करता है, तो आर्टिकल 14 कहता है। ये जो है 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में दोस्त, तो 2 भागों में विभाजित है। पहला जो है विधि के समक्ष समानता, और दूसरा जो है विधि का समान संरक्षण। अब कहिएगा अय मास्टर, कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण मतलब क्या होता है। आपको तो मान में चल रहा है कि दोनों तो बातें लगभग सेम है जी। आपको पता चल रहा है ना कि दोनों तो है लगभग बात सेम है, लेकिन दोनों बात सेम नहीं है। दोनों बात क्या चीज, तो सेम नहीं है। ये कहता है साथी कि विधि के समक्ष समानता में कहता है कि ये जो है ये भी देसी के सिद्धांत पर आधारित है जी, ठीक है, जिसमें रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है, यानी कि कानून के अंतर्गत आता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कानून के अंतर्गत, कानून के मतलब कि कानून जो है शासन के अंतर्गत आता है। ये जो है विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि ये जो शब्द जो लिया गया है, विधि के समक्ष जो समानता हम लोग को मिलता था, वे कहाँ से लिया गया, तो ये जो लिया गया है वे ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो लिखा गया है बाबू, वे ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है। सभी के लिए समान कानून है, सभी के लिए जो है समान कानून की बात करता है। मान के चलिए कि अगर आपका जो है किसी तरीका से कोई गाड़ी में ठोक देते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप रोड पर निकले, उधर से जो है एक दिख गई, कौन, तो मोहतरमा दिख गई, और आपका जो है जानबूझकर उसको ठोक देते हैं, और कोई जो अगला बंदा आता है वो जो है एक्सीडेंट करता है बड़ा गाड़ी में और आपस में ठोक देता है। उसका भी केस जो है कोर्ट में पहुंचती है, आपका भी केस जो है न्यायालय में पहुंच जाता है। अब कहता है ना कि विधि के समक्ष समानता में मतलब कहता है कि उसका भी उतना ही दंड मिलेगा जितना जब इन मोहतरमा को ठोका है। अब दोस्तों, ये तो जानबूझ के ठोका, नॉर्मल बात हो गया। अगर लेकिन मोहतरमा अगर केस कर देती है तो आपको उतना ही दंड दिया जाएगा जितना जो है अगला गाड़ी वहाँ पे लड़ रही थी उसको जो दिया जाएगा।
मान के चलिए देखते होंगे कि क्या चीज़ होता है कि आप जो है से कहीं जाते हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं, वहाँ पे जो है से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मान के चलिए हल्का फुल्का लड़ाई होता है, ठीक है। मान के चलिए कि आपको जो है से क्या चीज़ हो जाता है, तो किसी को जो है से मारते हैं तो उसका जो है से कुछ डैमेज हो जाता है, शरीर का अंग कोई डैमेज हो जाता है, तो ये जो है से आप पर क्या चीज कर देगा, केस कर देगा। और मान के चलिए अगला जो है सो वो भी लड़ाई किया, लेकिन वो जो है से मर्डर तक पहुंचने का कोशिश किया, लेकिन मर्डर नहीं हो पाया। अब कहता ना है कि समक्ष विधि के समक्ष समानता, कि लड़ाई तो दोनों ने किया है जी। अरे चाचा, वो भी लड़ाई किया है और ये भी लड़ाई किया है, हम दोनों के बराबर जो है से कानून के अधिकार में, अधिकार कानून के बराबर है, इसलिए जो है से दोनों को सजा हम बराबर सुनाते हैं। ये बात जो है से विधि के समानता में कहता है, ठीक है। इस बात पर जो है से तुरंत खलबड़ी मच गया कि ये कौन नियम हुआ जी, कि सबके समक्ष। मान के चलिए कि ये जो है से छत है, ठीक है, छत के ऊपर चढ़ने के लिए जो है से लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि लिफ्ट जो है से कोई कारणवश जो है से ज़्यादा नहीं वर्क कर सकते, कोई बाई फॉल्ट जो है से दिक्कत है, उसमें लिख दिया जाता है कि जो है से ये जो है से विकलांग सीट के लिए, जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो है से लिफ्ट का प्रयोग करें, अन्यथा जो परिपूर्ण रूप से जो है से शारीरिक ढंग से ठीक है वे जो है से सीढ़ी के चढ़ कर जाएं। लेकिन कहेगा कि ना ऐसा थोड़ी होगा, विधि के समक्ष समानता कहता है कि सबके बराबर अधिकार है, हम भी लिफ्ट से जाएंगे। ये सही है दोस्त, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए जो है से इसको नकारात्मक सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है। कैसे? क्योंकि आप अगला को जो हल्का गलत किया है उसको जो है से अगला जो गलत ज़्यादा करता है उसके समक्ष अगर कानून के दायरे में आप लेते हैं और उस पर जो है से आप कार्रवाई करते हैं तो ये गलत माना जाता है। इसलिए कहता ना है कि विधि के समक्ष समानता जो है से एक निगेटिव स्टेटमेंट है। क्या चाहिए दोस्त? तो एक जो है से निगेटिव स्टेटमेंट है। और ये जो लिया गया था बाबू, ये कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। ये कहता है कि जो है से कुछ भी करिए हम उतना ही कानून, कुछ भी आप गलत करिए, हल्का कीजिए, पूरा कीजिए, कुछ भी कीजिए, हम तो भाई कानून के दायरे में उतने। जैसे मान के चलिए आपका गार्जियन घर में जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि एगो है से क्या चीज करता है, तो एगो छोटा भाई जो है से पापा के पैकेट में से कितना, तो 5 रुपया चुरा लेता है। अब ऐसा काम किए हैं कि ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। हम लोग तो किए हैं दोस्त, ठीक ना। तो 5 रुपया चुरा लेता है और ये जो है से एक अगला बंदा जो है वो क्या चीज करता ना है कि अगला को घर से कुछ पैसा चुरा लेता है। अब कहेगा ना, कोर्ट कहेगा कानून के दायरे में अगर इसको तरह का से देखा जाएगा तो ये कहेगा ना कि चोरी तो वो किया है और चोरी वो किया है, लेकिन ये 5 रुपया बेचारा चोरी किया, लेमचूस खाए ला, और वो कहे ला चोरी किया है जी, तो ये जैसे दारू पीला चोरी किया। अब कहता है कि दोनों तो चोरी किया, इसलिए दोनों को कानून बराबर सजा देगी। यही बात को जैसे विधि के समक्ष के समानता में लिखा जाता है। इसका मतलब तो समझ गए। अब अगला स्टेप होता है कि विधि का समान संरक्षण। अब इसमें क्या चीज होता है, ये तो आप बोल रहे थे जखनी कि जो है से दोनों शब्द का मतलब एक ही देखने में लग रहा है, लेकिन एक तो अलग हो गया। अब देखते हैं, इसका पहले देख लेते हैं, उसके बाद दोनों को वजह से आप लोग निष्कर्ष निकालिएगा। ये जो है दोस्त विधि के समान संरक्षण में किया जो है से अमेरिका से लिया गया, लेकिन ये जो है से अमेरिका से तो लिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष समानता जो है से ब्रिटेन से लिया गया है। ये बात को याद रखना होगा। तो विधि के समान संरक्षण जो है से कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है से अमेरिका से लिया गया, ठीक है। यह जैसे परिस्थिति के अनुसार, यानी कि सिचुएशन के अनुसार न्याय का सिद्धांत देता है। किसके अनुसार? तो सिचुएशन के अनुसार। अब मान के चलिए दोस्त कि लड़का जो है से 5 रुपया चोरी कर रहा था और ये जो है से दूसरा के घर में हेल करके चोरी कर रहा था। अब दोनों को बताइए, दोनों को जो है से समान तरीका से दंड देना आपको सही लगता है? क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्त। ये जो है से कुछ पैसा चुराया, ठीक है, चुरा लिया, लेमचूस बिस्कुट खा लिया, लेकिन वो गधा दारू पीला चुरा लिया, तो उसको अलग सजा देनी चाहिए, इसको अलग सजा देना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई जो है से स्त्री और पुरुष का बात जाता है कोर्ट में, तो स्त्री का जो है से मतलब महिला को जो है से उतना ही सजा दीजिएगा जितना पुरुष का दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत। लेकिन ये चोटा कहता है कि हम उतना ही देंगे। ये कहता है कि हम जैसे स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, मौसा रहे चाहे मौसी रहे, गर्लफ्रेंड रहे चाहे बॉयफ्रेंड रहे, हम सबको देंगे बराबर। लेकिन ये कहता है कि न चचा, अगर महिला है तो उसको जो है से अलग तरीका से दीजिए, उसको थोड़ा हल्का दीजिए, ठीक है, कानून के दायरे में रखिए, और पुरुष को ज़्यादा दीजिए। इस तरीका से जो है से ये बात करती है। तो कैसे करती है? तो ये जो है से परिस्थिति के अनुसार कार्य करती है। समान के लिए समान कानून, यानी कि समान के लिए समान कानून होता है। यानी कि जो है से महिला के लिए महिला जैसा कानून दीजिए, पुरुष के लिए पुरुष जैसा कानून दीजिए, बच्चा के लिए जो है से बच्चा जैसा न्याय दीजिए। ये नहीं कि बच्चा को वैसी न्याय दे रहे हैं और जो है से बूढ़ा को वैसी न्याय दे रहे हैं, औरत को वैसी न्याय दीजिएगा, ऐसे कोई फैसला होता है जी? इसलिए इस शब्द को लाया गया। ये जो है से आपको क्या लगता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल पॉजिटिव है। रीजन है कि अगर इस तरीका से न्याय मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो सबको जैसे समान अधिकार देखने को मिलेगा। मान के चलिए
ये जो कहता है इसके आधार पर कर चलते हैं। ये जो है 3 व्यक्ति है, ठीक है दोस्त। ये कितने व्यक्ति हैं? तो ये जो है 3 व्यक्ति है। अब कहता है कि हम सबको समान अधिकार देने का बात करता है कौन? तो विधि के समक्ष समानता। अब मान के चलिए कि सबको जैसे समान अधिकार देने की बात कर रहा है, तो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या चीज हो गया? सी हो गया। इसको मान के चलिए कि कहेगा कि हम इतना बढ़ाएंगे, तो ये तो बोल रहा है कि हम सबके समान देंगे, तो इसको भी इतना बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना भी इसको बढ़ाएगा। उसके बाद जो है क्या चीज? तो इसको भी जो है इतना बढ़ाएगा। अब क्या सबके समान, अगर इसके तहत जो है सबके तो समान अधिकार दे रहा है, लेकिन क्या ये कभी जिंदगी में इक्वल हो पाएंगे? जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा रह जाएगा। लेकिन ये जो कहता है चाचा, ये क्या चीज? तो विधि के समान संरक्षण कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो थोड़ा छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, जो थोड़ा छोटा है ना उसको क्या कीजिए ना कि थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, क्या चीज? तो उसको जो है थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, तो क्या चीज हो जाएगा? इसको जो है थोड़ा हल्का और दे दीजिए, हल्का दीजिए, इसको भी जो है हल्का दीजिए। अब देखिए लगभग जो है तीनों एक रेंज में आ गया ना। यही बात को जो है चर्चा करती है कि विधियों का समान संरक्षण बिल्कुल जरूरी है, न कि विधियों के समक्ष समानता। विधियों के समक्ष समानता का मतलब होता है दोस्त कि जैसा ही दीजिएगा इससे क्या चीज हो जाएगा? बड़ा आदमी बड़ा हो जाएगा, छोटा आदमी छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस सब के बाद भी कुछ ऐसे अपवाद है। अब जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में देखेंगे, उस पर जो है किसी प्रकार से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। क्या? तो जब वो कार्यपालिका यानी कि कार्य कर रहे होंगे, जिस समय चुनाव जीतल रहेंगे, उस समय जो है उस पर किसी प्रकार से जो है अधिक मतलब कि कानूनी अधिकार नहीं चलाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं अपवाद। तो दोस्तों देखेंगे कि देखिए अपवाद में कैसे, जैसे देख रहे थे कि विधि के समक्ष समानता जो है कैसे कैसे मिल रहा था। एक में जो है विधि का संरक्षण समान के लिए समान लागू हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन पर जो है ये सब बात बिल्कुल लागू नहीं होता है। ऐसा देखते हैं कौन कौन व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपवाद में देखेंगे दोस्तों, ऐसा कौन कौन होता है। तो ऐसा जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के दौरान दायर नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी तरीका से कोई चाहता है कि हम राष्ट्रपति को कार्यकाल चल रहा है, जो है राज्यपाल का कार्यकाल चल रहा है, उस दौरान जो है हम एक मुकदमा दायर कर दें, कैसा मुकदमा? तो फौजदारी। तो ये जो है कोर्ट उसको नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि 361 में अनुच्छेद 361 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इस बात को जिक्र करेंगे। उसमें लिखा गया है 361 में भाई कि जो है इस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब कहिएगा कि सर फौजदारी के मतलब क्या जो होता है? फौजदारी एक होता है फौजदारी और एक होता है दीवानी, लेकिन दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। अब दीवानी और फौजदारी मुकदमा में क्या अंतर हो गया भाई? तो कहता है कि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान यानी कि कार्यकाल उनका चल रहा है, जीते हुए हैं, उस समय जो है आप फौजदारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ दीवानी मुकदमा कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज हो गया होगा साथी कि जैसे फौजदारी और दीवानी मुकदमा कहते किसको है। तो देखिए फौजदारी उसको कहते हैं भाई जो क्रिमिनल में आता है। क्रिमिनल जैसे कि मार धाड़ हो गया, उसको क्रिमिनल में रखेंगे। चोरी चमारी हो गया, उसको क्रिमिनल केस कहते हैं। लेकिन दीवानी का मतलब होता है सिविल, यानी कि सिविल क्राइम जो होता है उसको दीवानी मुकदमा कहते हैं। तो दीवानी में जैसे क्या चीज हो गया? तो दीवानी में हो गया कि संपत्ति वगैरह, जो भी संपत्ति वगैरह या बिन तलाक वगैरह जो होता है वह दीवानी होता है, ठीक है, दीवानी होता है। लेकिन जो है लड़ाई झगड़ा होता है, चोरी चमारी होता है, डकैती होता है, मर्डर होता है, वह जो आता है से फौजदारी में होता है। तो क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर उस पद पे हैं जिस पर कार्यरत हुए हैं उस समय आप क्रिमिनल जो है उस पर मुकदमा चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि चाचा जो है फलना का मर्डर कर दिए हैं, चाचा जो है फलना का गोड़ तोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अगला देखिएगा कि सबको समान अधिकार मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है इनको छूट मिल गया। अब देखिए दोस्तों, कहेगा सर फौजदारी तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन दीवानी क्यों चला सकते हैं? दीवानी का मतलब होता है जैसे कि खेत संपत्ति वगैरह किसी को हड़प लेना ही दीवानी कहलाता है। दीवानी जो है नॉर्मल एकदम चलता है। इसमें जो है आपको क्या चीज़ दिया जाता है? तो इसमें जो है आपको दिया जाता है टाइम, यानी कि देखिएगा कि आपका जो है तारीख दिया जाता है, तारीख पर अपना पहुंचना होता है। तो ये काम तो जैसे कर सकता है, लेकिन इसमें जो है कंडीशन लगा दिया कि ठीक है आप दीवानी कर सकते हैं, इतना अधिकार है कि दीवानी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन दिया है कि आपको 2 महीना पहले जो है नोटिस भेजना होगा। अगर इन पर जो है दीवानी मुकदमा चलाया भी जाता है तो उससे पहले कितने महीने? तो 2 महीने पहले इनको नोटिस थमा दिया जाएगा कि चाचा आपको जो है दीवानी मुकदमा आप पर दायर किया जा रहा है। ये जो है किस अनुच्छेद में बताता है? तो ये जो बताता है 361 पढ़िएगा, फिर वहाँ पे भी इसको चर्चा देखने को मिलेगी। अब देखिए और किसको किसको ऐसा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये जो है संसद सा है, जिस तरह अभी चुनाव चल रहा है एमपी का, ठीक है, ये जो होता है भाई
संसद यानी कि एमपी, एमपी मतलब होता है क्या चीज होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। संसद के सदस्यों को सदन में कार्यवाही के विशेषाधिकार प्राप्त है। जब सदन में जो है से कार्यवाही चल रही होती है, संसद भवन में जो है से वहाँ पे कार्यवाही चल रही थी तो वहाँ पे किसी तरीका से अंदर जो है से लड़ाई झगड़ा मारा काटी अगर हो जाता है तो इसमें जो है से वहीं पे उस मामला को रफा दफा कर दिया जाएगा। इसमें जो है से उसका मामला कोर्ट में नहीं पहुँचेगा। मान के चलिए कि जो है से आपसे में लड़ गए, कौन, तो आपस में एमपी लड़ गए, और एमपी लड़ गए कहला, तो मान के चलिए कि कोई मुद्दा पास हो रहा था और ये जो है से अगला विपक्षी जो है से माना नहीं, वही में मार झड़ हो गया, मार के चलिए मार दिया तो तुम टूट गया, या किसी को हाथ फूट गया, किसी को आँख फूट गया, तो ये जो है से मामला क्या वहाँ से निकल करके और कहेगा कोर्ट में जाकर कहेगा, मतलब कि वहाँ पे जा करके कि चचा हमको ये मारा है। ऐसा नहीं, अगर ये जो मामला का है जो भी करेगा वहाँ पे जो है से संसद में जो है से सदन में जो भी वहाँ के अध्यक्ष होंगे वही जो है से निराकरण करेंगे। उनको जो है से जो सजा देना है वे कौन देंगे, तो वहाँ के जो है से अध्यक्ष होंगे वो देंगे। क्या करना है, निष्कासित करना है, रखना है, क्या करना है, ये सब जब कहती है कि हम नहीं जानते हैं, कोर्ट कहता है हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा संसद में हुआ है इस बात को तो तुम ही जानो और इसका तुम ही पूर्वावलोकन करो, तुम ही इसको न्याय दो, क्या करना है हम नहीं जानते हैं। तो क्या संसद में जो है से एमपी वगैरह अगर लड़ जाएंगे तो क्या उनके लिए केस प्रावधान है? बिल्कुल नहीं प्रावधान है, वे जो है से बाहर आकर के केस नहीं चलते हैं। लेकिन मान के चलिए कि संसद भवन जो है से वहाँ पे केस अति मतलब मान के चलिए कि वहाँ पे झंझट हो रहा था, लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे ही वहाँ से संसद से निकले और एकदम से कहाँ, तो मान के चलिए चांदनी चौक पर गेबो नहीं किए, अब मार फाइटा फाइटिया स्टार्ट कर दिए, ले लोटा, अब हो गया गड़बड़। अब कहता न है कोर्ट कि लाओ 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 हम तुमको फैसला करेंगे। का भाई तो ये जैसे कहाँ से बाहर लड़ा है, तो ये जैसे संसद से बाहर लड़ा है। अब सदन से बाहर जब लड़ गया तो हम जो है से उसको तो कोर्ट में पेश करेबे करेंगे, उसका कानून सुना देंगे हम। लेकिन जहाँ अगर सदन में ये मामला चल रही है, मारपीट अगर वहाँ चल रहा है, तो वहाँ पे क्या चाहिए होगा दोस्त, वहाँ पे जो है से उसका निराकरण जो भी हल निकलेगा वे जो है से वहाँ के अध्यक्ष साहब करेंगे। ये बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये जो बात लिखा गया है वे लिखा गया है 105 अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 105 पढ़िएगा साथी, तो उसमें जो है से फिर से इसका जिक्र देखने को मिलेगा कि जैसे संसद अगर सदन में बहस करती है तो उस पर जैसे विशेषाधिकार प्राप्त ये है कि वहाँ अगर मार किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो उसका जो है से कोर्ट यहाँ पे निदान नहीं करेगा। ये जैसे उस सदन के जो अध्यक्ष होंगे वही जो है से इसका निराकरण करेंगे। अब चलते हैं उसके बाद और किसका ऐसा प्राप्त है, तो देखिए ये राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल मतलब एमएलए, एमएलए भी अगर सदन में कार्यवाही के सदन में जो है से वहाँ पे गया, अब मान के चलिए एमएलए वहाँ पे सदन में गया, कार्यवाही चल रही थी, उसी बीच में जो है से कोई बिल पास हो गया, वही बात पर जो है से तू में स्टार्ट हो गया। इतना ही होते होते हुआ कि 2 एमएलए आपस में लड़ गए, और लड़ला के बाद ले दान देवे लगे, और क्या तो देने लगे, तो क्या चीज उसको किसी को हाथ गोड़ टूट गया, इतना होता नहीं है, लेकिन एक तरह से मान लीजिए कि अगर इस तरीका से टूट जाता है, फूट जाता है, तो क्या उसका जो है से कोर्ट किसी प्रकार से सुनवाई करेगी, केस वहाँ पे दायर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी साथी। ये भी कहता है कि अगर जो है से विधानमंडल के सदन में जो है से कार्यवाही चल रही है तो वहाँ पे एमएलए अगर किसी प्रकार से लड़ जाते हैं तो उसका जो है से आपको कोर्ट उसका मुकदमा दायर नहीं करेगा। ये जो है से उस समय जो है वहाँ पे अध्यक्ष साहब होंगे, वही जो है से इसका निराकरण निकालेंगे। क्या चीज़ को निष्कासित करना है, बाहर निकालना, अंदर घुसाना है, कुछ भी करना है, ये सारा जो है से जजमेंट सुनाएंगे कौन, तो वहाँ के अध्यक्ष होंगे वो। तो ये बात अब कहाँ लिखा गया, तो ये जो बात लिखा गया है साथी वो लिखा गया है 194 में, अनुच्छेद नंबर 194 पढ़िएगा तो वहाँ पे जो है से फिर इसका चर्चा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद के मामले में तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि किसको जो है से विधि के समक्ष समानता नहीं मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए राजदूत, अब कहिएगा सबसे पहले राजदूत के बारे में जानना होगा। तो किसी भी देश का जो है से एक राजदूत होता है जो अन्य देश में जो है से वहाँ पे रहता है। तो मान के चलिए कि अगर अमेरिका के राजदूत है से कहाँ पे आ गया, इंडिया में रह रहा है, और वो अगर किसी प्रकार से कूटनीतिज्ञ वगैरह कुछ कर देता है, कुछ कांड करता है, वही बात बोलता है कि राजदूत को कूटनीतिज्ञ विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ये प्राप्त अधिकार कब हुआ, तो राजदूतों का जो अधिकार प्राप्त हुआ ऐसा भाई वो हुआ था वियना समझौता हुआ था 1961 ईस्वी में। वियना समझौता 1961 में हुआ था। कितने में हुआ था साथी, तो 1961 में हुआ था। 1961 में इस बात को जैसे चर्चा किया गया था कि अगर किसी देश का जो है से जैसे राजदूत अगर जो डिप्लोमेसी जो आते हैं कहाँ पे, उसको डिप्लोमेसी बोले जाते हैं। राजदूत को क्या चीज़ बोलते हैं, तो डिप्लोमेसी बोलते हैं। अगर जो है से किसी देश में आकर रह रहे हैं, उस पर जो है से किसी प्रकार से कोई मान के चलिए कि आप जो है से जा रहे हैं और डिप्लोमेसी से यानी कि राजदूत साहब आए और आपको ठोक दिए। ये बात सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है, कोई भी अगर मान के चलिए कि आप दरोगा हैं, अब दरोगा भविष्य में बनिएगा और राजदूत मान के चलिए अमेरिका के राजदूत हैं और आपको ठोक दिया, तो उसको भी सजा नहीं सुनाया जाएगा।
ये जो है से यहाँ पे उसका भी छूट दे दिया गया। वियना समझौता 1961 हुआ था, उसमें बता दिया गया कि अगर राजदूत जो है से यहाँ पे किसी प्रकार से किसी को मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उसका भी जैसे यहाँ के कोर्ट जैसे उस पर निर्णय नहीं सुनाएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं सुनाएगी, वो अपना देश में हो सके तो वहाँ पे सुना सकती है या ना भी सुना सकती है, लेकिन इसलिए जो है से राजदूत से आपको बच कर आना। इसलिए भविष्य में जो है से आपको जब जॉब लगे तो ये बात को याद रखिएगा कि कुछ सर ने कुछ पढ़ाया था, जिसमें जो है से राजदूत अगर किसी प्रकार से कांड कर देता है, मार के चलिए मार हो जाता है, तो उसमें जो है से कोर्ट किसी प्रकार से जो है से निर्णय नहीं सुनाएगा। तो इतना तो आप समझ गए। अब देखिए फिर एक बार रिकॉल कीजिए कि जो है से विधि के समक्ष समानता किसको किसको मिल सकता है, कि कोई जो है से विधि के समक्ष समानता से बाहर रखा जाता है। तो ये जो है से राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल है ना। मान के चलिए कि क्या चीज हुआ ना कि अब राष्ट्रपति गए या राज्यपाल के मामला था, घरे लड़ गए, क्या हुआ कि डिप्टी मतलब कि मान के चलिए कार्यकाल में वहाँ पे जाने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले क्या हुआ कि घर में उसको लड़ाई हो गया पत्नी से। अब पत्नी लेके पहुँच गई कहाँ पे, तो कोर्ट में, वहाँ पे मतलब केस करने पहुँच गई कि हमको भोरे पति जी मारे हैं। तो ये कैसा होगा केस, तो ये जो है से फौजदारी यानी क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो उसका जो है से केस लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर डिवोर्स फाइल करना चाहती है उनकी पत्नी कि हम डिवोर्स इनको से फाइल करना चाहते हैं, यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, तो ये जो है से डिवोर्स फाइल कर सकती है। लेकिन उससे पहले जो है से 2 महीना पहले क्या चीज़ देना होगा, तो नोटिस देना होगा। तो यही था साथी आर्टिकल नंबर 14 कि विधि के समक्ष जो है से समानता कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो 14 क्या चीज बोलता है कि समान के लिए समान अधिकार, यानी कि समान कानून न्याय मिलेगा। समान के लिए समान कानून के मतलब कैसा, पुरुष है तो पुरुष जैसा मिलेगा, महिला है तो महिला जैसा मिलेगा, बच्चा है तो बच्चा जैसा मिलेगा, यानी कि सिचुएशन के अनुसार जो है से जस्टिस दिया जाएगा, यानी कि न्याय दिया जाएगा। और ये जैसे विधि के समक्ष समानता कहता था कि नहीं, सब की एक ही जैसा दिया जाएगा। ये जो है कहाँ से लिया गया था, तो ये जैसे ब्रिटेन से लिया गया था। लेकिन जो है विधि के समान समानता की बात करेंगे तो ये जैसे कहाँ से, अमेरिका से लिया गया था। लेकिन आपके लिए कौन बेहतर होगा, तो आपको जो कहना होगा कि ये जैसे विधि के समान संरक्षण ही बेहतर होगा। किससे, तो ये जैसे विधि के समक्ष समानता से, यानी पॉजिटिव कौन हो जाएगा, तो विधि के समान संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, इतना तो देख लिए। तो ठीक है साथी, इसके बाद देखेंगे कि जो है आर्टिकल नंबर 15 के बारे में चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। बहुत गर्मी है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है।